मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावंद के लारैब, लासानी और अफजल तरीन नाम में आज शब मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, आप जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर भी खुदावंद के पाक कलाम को सीख रहे हैं, और आप में से वो जो हमारे साथ फेसबुक के कई पेजेस पर हमारे साथ मिलकर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, और माबाद वो तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल पर सीख रहे हैं, मैं आप सब की खिदमत में आज शब आदाब बजा लाता हूं और दिल की गहराइयों से ममनून हूं खुदावंद का इस खूबसूरत मौका के लिए कि उसके अजीम और अजीब कामों का, जिनका हमारे ईमान से ताल्लुक है, कुछ देर के लिए आपके साथ बयां कर सकूं। और यकीन रखता हूं कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज मैं भी और आप भी दुगनी चुगनी बरकत पाएंगे। परस्तारों, आपने जो खुदावंद की सताइश और परस्तश की है, उसके लिए खुदावंद आपको और अज्र और बरकत बख्शते हुए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमाए। और आप में से वो जिन्होंने दुआएं की और कर भी रहे हैं, खुदा करे कि हमारी दुआओं का जवाब 100% हमें मौसूल हो, और यूं हम अपनी इन आंखों से ईमान के जरिया से फसल को देख सकें। आज आपकी खिदमत में मैं एक अहम तरीन मौजू को लेकर आया हूं, और वो ये है कि खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। और आप में से वो जो हमारे साथ इस वक्त कई एक फेसबुक के पेजेस पर हैं, शायद आपने आज मुझे जिस शर्ट में देखा है कभी ना देखा हो। लाइव प्रोग्राम्स की मैं बात करता हूं, क्योंकि अक्सर औकात मैं दूसरे लिबास में मलबूस होता हूं, लेकिन इस शर्ट के पहनने के पीछे एक अहम तरीन मकसद है। वो बार बार मैं यहां जब भी खुदा के कलाम की खिदमत करूंगा नहीं पहनूंगा, अक्सर पहनूंगा, लेकिन आज इसका पहनना एक खास माना रखता है। इस शर्ट पर यही लिखा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। यानी खुदा अगर साथ हो तो फिर सब कुछ मुमकिन है। और यह आयत ली गई है मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 10 बाब और उसकी 27 आयत से। यही आयत हमें मती 19 बाब और उसकी 26 आयत में मिलती है। यही आयत हमें लूका 18 बाब और उसकी 27 आयत में भी मिलती है, जहां पर लिखा है, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और
इसके सियाको सबाक में यह था कि एक अमीर आदमी खुदावंद के पीछे हो लेना चाहता था। हरफ आखिर के तौर पर यह कि मसीह खुदावंद ने कहा ठीक है, लेकिन पहले जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और यह बात उस शख्स के लिए आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल बात थी। और मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर कहा कि देखा है, दौलतमंद शख्स का आसमान की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जैसा ऊंट का सुई के नाका से। ऊंट और सुई के नाके की बाबत तो अभी बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं यह कहूंगा कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यसू के कहने का यह मतलब भी नहीं था, लेकिन खुदावंद यसू मसीह के कहने का मतलब यह था कि अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, और जो बादशाह है उस बादशाही का, उसको अपनी जिंदगी में अव्वलियत, अव्वल दर्जा और तरजीह नहीं देते, तो फिर जान रखें कि ये इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। मुराद यह है कि अगर दौलत हमारा बुत हो जिसको हम शब रोज पूजते हों, और खुदा को दर्जा दूम यानी सानवी हैसियत दी जाए, तो ऐसे शख्स के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं है। और फिर शागिर्दों ने पूछा कि मालिक ये बताइए कि फिर किस तरह से कोई इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। यह तालीम और टीचिंग तो काफी तवील जा रही है, लेकिन मसीह खुदाबंद ने कहा कि समझने की बात है, जो काम इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। और जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था तो मुझे बाइबल मुकद्दस से कई ऐसे वाकयात और हालात नजर आए, आप भी उनसे वाकिफ हैं, कि पाक यहोवा खुदा ने रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदा मसीह यस्सू में जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, उसने किस तरह से नामुमकिन कामों को मुमकिन किया, और किस तरह उसने अपनी कौम बनी इस्राइल को अपने दस्ते कुदरत से मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शी, किस तरह उसने अपने जोरे बाजू से बहरे कुलजम को फाड़ा और खुश्क जमीन से खुदा के लोग पार गए, कैसे उसने दरियाओं के रुख बदले, कैसे यहोवा निस्सी होकर अपने लोगों के बिहाफ पर दुश्मनाने इस्राइल के साथ लड़ा और फतह हासिल की, किस तरह से दिन को वो अपने लोगों के आगे आगे बादल के स्तून की सूरत में और रात को आग के स्तून में होकर चलता था, कैसे खुदा की हजूरी अब्र की सूरत में खुदा के लोगों पर रहती थी, किस तरह उसने आसमान से मन बरसाकर अपने लोगों की भूख को मिटाया, और कैसे चट्टाने फाड़कर उसने अपने लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया। हम इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाकयात को जानते हैं जिनका जिक्र किताब मुकद्दस में ऑलरेडी
मौजूद है। मैं अक्सर औकात इस बात की बाबत सोचता हूं, माजी में भी सोचता रहा, कि कई ऐसे वाकयात हैं जिनका ताल्लुक ईमान से है। मेरी और आपकी दुआओं का जवाब ईमान से है, निजात ईमान से है, फिरदौसे बरी में दाखला ईमान से है, गुनाहों की मुआफी ईमान से है, नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाना खुदा की कुदरत से, यह भी ईमान से ही है, और बेशुमार और ईमान के वसीला से होने वाले काम हैं जिनका वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वक्त जिक्र करने से आजिज हूं। लेकिन बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं अपनी दुआओं के जवाब की बाबत, अपने जॉब्स के लिए जिस किसी कैद में वो मुब्तला है, उस कैद से रिहाई के लिए कि यह मुमकिन होगा कि नहीं, हमारे हालात संवरेंगे कि नहीं, कोई बेदारी या कोई बेहतरी हमारे जीवन और हमारे खानदान में आएगी कि नहीं, कब उम्मीद की एक किरण नमूदार होगी और मैं तरोताजा होऊंगा। ईमानदारों, हम में से हर एक की जिंदगी में मुश्किलात और तकालीफ हमारा रास्ता बांध कर बैठी हुई है, बशर्ते कि हम ईमान पर कायम हूं तो। 26 मई 2014 को मुझे याद है, कुछ मजहबी और कुछ सियासी वजूह के तहत, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज के तहत मुझे अपने मुल्क से निकलना पड़ा। अपने बीवी बच्चे शहर कराची में और मैं यूरोप में आया, और मैं सोचता था कि यहां आकर मेरी फैमिली मुझे ज्वाइन करेगी। दिन गुजरते चले गए। 2016 में मुझे स्वीडन में नेशनलिटी हासिल हुई, लेकिन 2 साल 3 साल गुजर गए, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आ पाए। मैं रात के पहरों में, मेरी आदत है उठकर दुआ करता रहा, आज भी करता हूं, और सैटरडे को एक स्पेशल डे, जिस दिन को मैं रोजा में ठहर कर दुआ करता रहा, ऐ खुदा मेरे इन बंधनों को कौन तोड़ेगा आपके अलावा। रोता भी था, पस्त हिम्मत हो जाता, हालात के सबब से नाउमीद हो जाता, लेकिन मेरी नजरें आलमे बाला पर लगी रही। ऐ खुदा, तू ही नामुमकिनात का खुदा है, और इस नाउमीदी में तू उम्मीद पैदा कर सकता है। अपने खानदान के साथ मिलकर ऑनलाइन दुआ, शख्सी तौर पर दुआ, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहनें इस वक्त जो हमारे साथ इस दुआ में शामिल हैं, मेरे लिए और मेरे घराने के लिए दुआ करते रहे, आज भी करते हैं। शायद 2017 में अगरचे मुझे कई एक ममालिक में यहां आकर
खुदा के कलाम को जा बजा जाकर पेश करने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन 2017 में मुझे इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ एक कॉन्फ्रेंस में। उसके बाहर एक बुक टेबल था और मेरी निगाह इस शर्ट पर पड़ी जो इस वक्त मैंने पहनी हुई है। और मैंने इस शर्ट को देखकर टूटे हुए दिल और आंसुओं के साथ खड़े खड़े दिल में खुदाबंद से कहा, ऐ खुदा, वाकई तू नामुमकिनात का खुदा है। मैं इस शर्ट को लेता हूं, लेकिन पहनूंगा तब जब मैं अपनी फैमिली को मिलूंगा। यह ईमान की बात थी। और बाय द वे, मैं ये नहीं कोई बड़क मार रहा कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। हम ईमान की जंग लड़ते रहते हैं। और मैं सोचता था, खुदावंद, कब यह मुमकिन होगा कि मैं इस शर्ट को पहनूंगा। मैंने अपनी कबर्ड में यहां लाकर इस शर्ट को रखा। मैं इसको देखता था और दुआ करता था, खुदावंद कब, खुदावंद कब। हर साल मैं प्रोग्राम बनाता कि अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाऊं, लेकिन खुदा की तरफ से अभी मुकर्ररा वक्त नहीं आया। बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, उनकी उम्रें अभी शादी की हो गई। और मैं सोचता रहा, खुदावन, ये सब कुछ कैसे होगा। मैं एक खादिम हूं, जा बजा खिदमत गुजारी का काम करता हूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। मेरे लिए तो बहुत सारे लोग जो इस कलाम को सुनते हैं, उनमें से कई मेरे मुखालिफीन हैं, इवन मेरे पिछले भी। और मेरा जाना इतना आसान नहीं है। खुदावंद, मैं क्या करूं और किस तरह से मुमकिन होगा। मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझे हौसला और दिलेरी देते, और बहुत सारे भाई बहनें आप में भी ऐसे हैं जो मुझे हौसला और दिलेरी देते रहे। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो ईमान के साथ बोना शुरू करें, वक्त पर फसल काटेंगे। और मैंने ईमान के साथ ये शर्ट ली और इसको रखा कि मैं पहनूंगा जब खुदावंद मुझे मेरे खानदान के साथ मिलाएगा। तो वक्त आया कि मैंने पाकिस्तान के लिए वीजा ऑलरेडी लेकर रखा कि मैं जाऊंगा। 30 दिसंबर को मुझे पाकिस्तान फ्लाई करना था, क्योंकि अपनी बेटी की शादी की डेट सेट कर दी। और मैं यहां से रेडी हो गया। मेरे बच्चे इंतजार करते, खुश के वाओ डैडी आ रहे हैं। और मैं खुश कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। अपनी शर्ट उस बैग में मैंने डाल दी कि वहां जाकर पहनूंगा। और जब मैं स्वीडन स्टॉकहोम के एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो उन्होंने यह कहा कि साहब, आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन एक पेपर नहीं है। और वो पेपर यह है कि कोविड टेस्ट की पीसीआर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेरे पास एक था, वो दिखाया, उन्होंने कबूल नहीं किया। हरफे आखिर के तौर पर मुझे टूटे हुए दिल के साथ अपनी फैमिली को बताना पड़ा कि मैं नहीं आ सकता। मेरी बेटी रोने लगी, और जब वो रो रही थी तो फिर मैं रोने लगा। ये आसान नहीं है। और फिर उसके बाद
मैंने अपने भाइयों और बहनों को जो आप जैसे हैं कहा कि यह मसला बना, आपने दुआएं की। नेक्स्ट डे सुबह पूरे स्वीडन में क्लिनिक्स बंद थी, लेकिन एक क्लिनिक ऐसी मिली जहां पर मेरे कोविड का टेस्ट हुआ और नेक्स्ट डे शाम को मुझे नेगेटिव रिपोर्ट मिली। और फिर तीसरे दिन मैं रेडी हुआ कि अब मैं पाकिस्तान जाऊं। रुकावटें पैदा होती हैं। और फिर जब तीसरे दिन मैं रेडी हुआ, मैं गया पाकिस्तान के लिए फ्लाई करने, और अब की बार एयरपोर्ट पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे अजीजों ने, मेरे दोस्तों ने सिक्योरिटी के एतबार से इंतजामात ऑलरेडी किए हुए थे। और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे ज़हन में था कि मेरे बच्चे खड़े होंगे, जोर से आकर कहेंगे डैडी, और मैं उनसे गले मिलूंगा, और जज्बात क्या होंगे मुझे मालूम नहीं। और जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सारी रात मेरे बच्चे इंतजार करते थे कि डैडी आ रहे हैं, लेकिन एन टाइम पर वो 5 कुंवारियों की तरह वो सो गए। मैंने मास्क भी पहना हुआ था क्योंकि ये लाजिम है, लेकिन जब एयरपोर्ट पे उतरा, एक बहन और एक भाई मुझे मिल गए। उन्होंने मास्क पहनने हुए के बावजूद मुझे पहचान लिया और वो खूब अच्छी तरह मुझे मिले। उनके फोन से मैंने अपने बच्चों को फोन किया कि भाई कहां हो, तो मेरा बेटा कहने लगा, ओ डैडी बस 10 मिनट। और यूं उसने ड्राइव की दूसरे अजीजों के साथ मिलकर कि वो वाकई कुछ मिनटों के बाद वहां पर आ गए। और फिर मैं गया। बेटी की शादी, और पाकिस्तान में शादियां इतनी आसान नहीं है। एक तो यह कि खुदा ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया कि मैं शादी की डेट से पहले पहुंचूं। नंबर 2, खुदा ने कैसे मुमकिन किया कि मैं सिक्योरली अपने घर पहुंचूं। और नंबर 3, पाकिस्तान में शादियां आसान नहीं है। बेटी की शादी, और आप जानते हैं कि बेटी की शादी में कितना खर्चा होता है। यह बात मीडिया पर कहना मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरी टोटली इनकम तकरीबन 50 to 60% है, जबकि 100% होनी चाहिए। और यह भी आप जैसे बहुत से लोग हैं जो मेरी सपोर्ट करते हैं। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। शुरू से ही खुदाबंद से मैंने यह दरखास्त की और खुदाबंद ने ऐसा होने भी नहीं दिया। लेकिन चूंकि आप जैसे बहुत सारे अजीज मुझे जानते थे, और यह भी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, आप हैरान होंगे, बारिश की तरह आप में से कई अजीज हैं जिनके हालात न गुफ्ता बे थे। उन हालात के बावजूद मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मेरी इतनी हेल्प हुई कि यह शादी का प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से एक बेमिसाल प्रोग्राम हुआ, क्योंकि इसके पीछे मुकद्दसों की दुआएं थी। मेरा शख्सी तौर पर ईमान था, मेरी शख्सी तौर पर दुआ थी। लेकिन जिस दिन शादी थी 9 जनवरी को, लेकिन पाकिस्तान के शुमाल मगरब में हजारा कबीला के काफी सारे लोग मारे गए, जिस सबब से धरना और स्ट्राइक्स का सा अमल था। ट्रैफिक बंद भी थी और हमें
8 तारीख शाम को गोया डेट चेंज करनी पड़ी। और आप जानते हैं शादी की डेट रखकर चेंज करना यह आसान है कि मुश्किल है, आप जानते हैं। हर मेहमान को कॉल करके बताया कि जी अब यह शादी 15 तारीख को होगी। खैर और वक्त मिल गया और हमने आयत को बुनियाद बनाया कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है और हर एक बात में खुदा भलाई पैदा करता है। और फाइनली 15 तारीख आई। एक हिस्टोरिकल चर्च कराची सेंट एंड्रयूज में बहुत खूबसूरत इंतजाम हुआ, शादी हुई और उसके बाद कुछ मजीद अयाम मैं वहां पर रहा। और मैं प्रीचिंग के लिए चर्चिज में तो गया नहीं था कि मैं प्रीच करूंगा। मैं तो 6.5 साल के बाद अपनी फैमिली से मिलने और अपनी बेटी की शादी के लिए गया था। लेकिन इसके बावजूद खुदा की मर्जी थी कि 2 बड़े चर्चिज में मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनाऊं। और खुदावंद का शुक्र हो कि उन पासबानों की मोहब्बत मुझे खींच कर ले गई ताकि मैं इस मुकद्दस कलाम को उनके साथ शेयर करने वाला हो सकूं, उन कलीसियाओं के साथ। उनमें से एक में तकरीबन 400 के करीब लोग थे। हालांकि ये कवर्ड के अयाम है, खुदा ने संभाला और बरकत दी। फिर न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट की जो खिदमत गुजारी, जो मिनिस्ट्री वर्क है, उसकी भी फिर से वहां पर बुनियाद कायम करने के बाद मैं यहां पर आया। मैं बड़े बड़े लोगों को मिलने के बजाय चंद एक ऐसे पेशेंट थे जिनको मैं पहले से जानता हूं, जो बेड पर पड़े हुए हैं, शायद वो हिल नहीं सकते, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं उनके पास गया, दुआ की और जो कुछ मजीद कर सकता था किया, यह मसीही ईमान और मोहब्बत के सबब से। और खुदावंद की तारीफ हो कि 23-24 दिन रहने के बाद बसलामत मैं वापस यहां आया ताकि अब खिदमत गुजारी के काम को जो खुदावंद ने मुझे दी है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। जब मैं अपने खानदान में था तो अपने बच्चों के साथ, साथी के साथ मिलकर फिर मैंने ये शर्ट पहनी और उनको बताया भी कि ये शर्ट कौन सी है और मैंने क्यों पहनी है। मेरे कई एक मैसेजेस और कई एक टीचिंग्स में मैंने इस शर्ट का जिक्र जरूर किया था, लेकिन मैंने पहनी नहीं थी क्योंकि मेरे सामने एक गोल था, एक फोकस था कि मैं कब इसको पहनूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मेरे आज इस वक्त ये सब कुछ कहने के पीछे ये मेन बात है कि इस बात को हमेशा याद रखें कि मैं वापस आया हौसला पाकर, ईमान में और ज्यादा मजबूत होकर। मेरे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी मेरा जाना हौसला अफजाई का सबब हुआ, मेरी जात के लिए हौसला अफजाई का सबब हुआ। अब मैं ईमान में अपने आप को और मजबूत पाता हूं, लेकिन एक खास टाइम लगा। उसके बाद खुदावंद ने इस दरवाजे को खोला। शायद आपकी जिंदगी में कुछ इसी तरह का समा हो, लेकिन याद रखें, हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जैसे उसने ईमान के साथ मेरे लिए दरवाजों को खोला, खुदावंद आपके लिए भी उन दरवाजों को खोलने के लिए तैयार है। बस एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम पीरियड है
जिसमें खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम कर रहा है, और जब वो वक्त बराबर आ जाएगा तो फिर खुदा हमारे लिए ऑटोमेटिकली ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि हम इन बंधनों से रिहाई पा सकें और हम खुदावंद की इज्जत और अजमत और जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। खा कोई बीमारी हायल है, खा कोई परेशानी है, खा कोई टेंशन है, खा कैसे ही हालात क्यों नहीं है, हम खुदावंद पर आस रखकर ईमान के साथ दुआ करते रहे और उस वक्त की इंतजार करें जब खुदावंद आपके लिए भी वो वक्त मुहैया करेगा कि आप इस शर्ट को पहन सके, यानी ईमान के जरिया अपनी दुआओं के जवाब को देख सके। हमारा खुदा सुनता है, जरूर सुनता है, 100% सुनता है, लेकिन जवाब वो अपने वक्त पर देता है। बस उस वक्त के लिए ईमान के साथ इंतजार कीजिए, वो जरूर अपने लोगों की दुआओं को सुनकर जवाब बख्शेगा। मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाए, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है और उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। मैंने उम्मीद की और खुदावंद ने नतीजा निकाला, और अब जब हम ईमान और उम्मीद के साथ खुदावंद से तवक्के करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए और बेहतर वसाइल मुहैया करेगा। याद कीजिए कि खुदा के लोगों की जिंदगियां इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कोई भी खुदा का खादिम इस धरती पर जब तक रहा, बशर्ते के उसके दिल के तार खुदावंद के दिल के साथ हम आहंग होकर बजने वाले हों, तो वो कभी भी सुख की जिंदगी इस धरती पर नहीं रहा। मुश्किलात आड़े आती रही, लेकिन वो ईमान पर साबित कदम रहा और खुदावंद ने उसके वसीले से अपने नाम को जलाल दिया। आइए हम ईमान की जंग लड़ते रहे और मसीह के नक्शे पा पर चलते रहे, ताकि वो मेरे और आपके वसीला से अपने नाम को जलाल और इज्जत बख्शता रहे। मेरी दुआ है खुदावंद आप सबको बरकत अनायत फरमाए और हमें ईमान पर कायम रहने का फजल बख्शे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।